हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इजी इंग्लिश क्लास में। और आज इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, एक ऐसा टेंस जो सबको टेंस कर देता है, सबको टेंशन में डाल देता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसके शाब्दिक अर्थ को। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, वर्तमान पूर्ण काल, और आज हम इसी को सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ प्रेजेंट पास्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब आज, परफेक्ट मतलब पास्ट, और टेंस मतलब काल। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी काम जो हो चुका है लेकिन आज की तारीख में हो चुका है, कोई काम हो चुका है और जब वो हो चुका है तो वो कहाँ चला गया? भूतकाल में, पास्ट में। और आपने सुना होगा, पास्ट नेवर कम्स, भूतकाल कभी लौट कर नहीं आता। तो जो काम हो चुका है लेकिन हुआ आज की तारीख में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट पास्ट टेंस। और आज हम इसी को बहुत इजी बना देंगे। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके लिए आपको थर्ड फॉर्म की एक लिस्ट बनानी होगी और अपनी स्टडी की दीवार पे चिपका देनी होगी। क्योंकि 24 आवर्स में अगर हम 15 मिनट फॉर्म्स पढ़ भी लेते हैं तो वो दिमाग में भेजे में पूरी की पूरी सारी की सारी फीड नहीं हो पाती हैं। तो आप चलते फिरते उठते बैठते उस लिस्ट पर जब नज़र डालेंगे तो आपको थर्ड फॉर्म याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने वो थर्ड फॉर्म्स मेंशन की हैं इस लिस्ट में जिसकी हम आगे चल के अपनी क्लास में सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये टेंस कब तभी बनेगा जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो। फ्रेंड्स, किसी भी वर्ब के 4 रूप होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ है पास्ट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी। लेकिन आज हम फोकस करेंगे सिर्फ थर्ड फॉर्म पर। सेकंड फॉर्म मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो आइए नज़र डालते हैं। ओपन का ओपनड, लिव का लिव्ड, फाइंड की थर्ड फॉर्म है फाउंड, टेल की टोल्ड, ब्रिंग की बाउट, स्टॉप की स्टॉप्ड, फिनिश की फिनिश्ड, सीयू की सीयून। सीयू मीन्स सिलाई करना। आइए इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। मैंड की थर्ड फॉर्म है मैंडेड, आंसर की आंसर्ड, हेयर की हेयर्ड, सी की सीन, स्टोल की स्टोलन, प्ले की प्लेड, बिगन की बिगन, और ब्रेक की ब्रोक। और आप ये सारी जो हैं उसको अच्छी तरीके से फर्स्ट यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भाई देखें, हमने जो है फॉर्म्स तो लर्न कर ली, अब हमें क्या करना है? तो सेकंड स्टेप है हैज़ और हैव। थर्ड फॉर्म से पहले हम हैज़ और हैव लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे आप देखें, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं, कुछ प्लूरल हैं। देखिए, वी, WEV, THEY, दे, आई और यू, इन सब के साथ हैव लगेगा। जैसे वी हैव, दे हैव, आई हैव, यू हैव। प्लूरल के साथ में प्लूरल लग गया। वी प्लूरल है तो उसके साथ में हैव लगेगा। हैव वर्ब है और प्लूरल है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं फ्रेंड्स, उनके साथ में हम हैज़ लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आई की। आई, यू, दे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आई के साथ हैव लगाएंगे, आई प्लूरल है, हैव प्लूरल है, और थर्ड फॉर्म लग गई। आई हैव ओपन द विंडो, मैंने खिड़की खोल दी है। अब यहाँ पे देखिए, ओपन की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी ओपनड। यू हैव लिव्ड, तुम रहते थे या रह चुके थे। यू प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, और लिव की थर्ड फॉर्म है लिव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव फाउंड अ फ्यू थिंग्स टू डू, मुझे करने के लिए कुछ चीज़ें मिली हैं। तो आई प्लूरल, हैव वर्ब है प्लूरल, और फाइंड की थर्ड फॉर्म है फाउंड। नेक्स्ट, अ बटन हैज़ कम ऑफ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है जो हमारे डेली रूटीन में काम आता है कि मेरी शर्ट का बटन निकल गया है। तो आप इस तरीके से इसमें हैज़ लगाएंगे। बताने का मतलब ये है कि बटन हो या फिर ही, जो मैंने आपको बताया सिंगुलर है अगर कोई, तो हम उसके साथ में वी पुट हैज़, HAS हैज़, और साथ में ये हमने लगाया है कम ऑफ, एक बटन मेरी शर्ट का निकल गया है।
नेक्स्ट हम फिर से हैव पर वापस आ जाते हैं। आई हैव जस्ट, जस्ट माने अभी अभी, टेल का टोल्ड हो गया, और मीनाक्षी, आई हैव जस्ट टोल्ड मीनाक्षी, मैंने अभी अभी मीनाक्षी को बताया है। आई के साथ हैव लगाया हमने। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैव ब्रिंग समथिंग, मैंने कुछ खरीदा है या मैं कुछ खरीद चुका हूँ। आई हैव बाउट समथिंग, आई हैव बाउट समथिंग, यानी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई बाउट। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है फिनिश्ड। आई प्लूरल, हैव प्लूरल, और थर्ड फॉर्म आ गई फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। यू हैव हेयर्ड और सीन वर्ब्स। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस में हमने क्या कमाल किया है, दो थर्ड फॉर्म्स लगाई हैं। यू प्लूरल है, हैव प्लूरल है, थर्ड फॉर्म हेयर की हेयर्ड, सी की सीन, और आप इस तरीके से दो थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। यू हैव हेयर्ड और सीन वर्ब्स, आपने क्रियाएं सुनी और देखी हैं या आप देख चुके हैं। आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना भोजन कर लिया है। आई के साथ हैव लगा के हम टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सब तो हो गया हैव, जो कि हमने प्लूरल्स के साथ में लगाया अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन व्हाट अबाउट हैज़, HAS हैज़, हम कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो देखिए, इट सिंगुलर है, हैज़ लगेगा। ही, शी, मीनाक्षी, राहुल, कोई एक बच्चा, चाइल्ड, या फिर काव, आपने सुना होगा काव हैज़ अ लॉन्ग टेल। तो इट हैज़, ही हैज़, शी हैज़, मीनाक्षी हैज़, राहुल हैज़, चाइल्ड हैज़, एंड काउ हैज़। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बनाते हैं सिंगुलर सेंटेंसेस। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हैज़ लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे कुछ भी हो, फॉर्म थर्ड ही लगेगी। सेंटेंस कैसा भी हो, थर्ड फॉर्म ही उसमें लगेगी। मीनाक्षी अपना काम कर चुकी है, मीनाक्षी हैज़ डन हर वर्क, मीनाक्षी की जगह आप शी भी लगा सकते हैं। राहुल हैज़ लर्नड हिज लेसन, राहुल के साथ आप राहुल की जगह आप ही लगा सकते हैं, ही के साथ हैज़ आएगा। लर्न की थर्ड फॉर्म आ गई लर्नड हिज लेसन, राहुल अपना पाठ याद कर चुका है, मीनाक्षी के साथ आप शी लगा लें। और मीनाक्षी हैज़ डन हर वर्क, तो डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। अगर यहाँ पे मीनाक्षी की जगह आई होता तो आई हैव डन माई वर्क, ऐसे बनता। इट हैज़ स्टॉप्ड, इट क्या है, सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर है, स्टॉप की थर्ड फॉर्म हो गई स्टॉप्ड। इट हैज़ स्टॉप्ड, वो रुक चुका है, वो रुक गया है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वो बेस्ट एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आइए उसे भी देखते हैं। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब हैज़ वो भी सिंगुलर है, और आस्क की थर्ड फॉर्म भी हमने लगा दी है। तो ये देखें आप, 3 वर्ड्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। ही हैज़ आस्क्ड, उसने पूछ लिया है। द सन हैज़ राइजन इन द ईस्ट। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको इन्हीं सेंटेंसेस का इंतज़ार था, जो कि बच्चों की स्टडीज़ में बहुत काम आते हैं। द सन, सन एक है, हमने हैज़ लगाया, राइज की थर्ड फॉर्म लगा दी राइजन इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उग आया है या उग चुका है। द सन हैज़ सेट इन द वेस्ट, ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए बताया कि फ्रेंड्स, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती, जो फर्स्ट है वही सेकंड है वही थर्ड है। जैसे द सन हैज़ सेट, सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट होती है, तो सन के साथ हैज़ आया और सेट की थर्ड फॉर्म सेट आ गई, सूर्य पश्चिम में डूब चुका है। फ्रेंड्स, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड है, कट कट, हिट की हिट रहेगी। जैसे द बेस्ट एग्जाम्पल इज माई फादर हैज़ रीड द न्यूज़पेपर, मेरे पापा अखबार पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव प्रैक्टिस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हमने वर्तमान पूर्ण काल का अभ्यास कर लिया है। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, हैज़ और हैव के साथ में आपने नॉट लगा देना है। जैसे राहुल हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, राहुल हैज़ंट गोन टू स्कूल, आपने हैज़ नॉट नहीं कहना है, आपने हैज़ में नॉट को चिपका देना है और उसका जो ओ है वो हटा देना है। तो राहुल स्कूल नहीं गया है, हैज़ंट, ठीक है।
अब अगर हमें नेगेटिव हमने बना लिया, निगेशन हमने लगा दी, नॉट हमने लगा दिया और वो नहीं हो गया। अब अगर हमें इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आइए सिंपल बना। सिंपल की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। देखें, यू हैव रीड योर बुक, तुमने अपनी किताब पढ़ ली है। इसको सिंपल को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम हैव के साथ नॉट लगा देंगे, यू हैव नॉट रीड योर बुक, तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी है। अब अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो हैव पहले आ जाएगा, यू बाद में आएगा, थर्ड फॉर्म उसके बाद आएगी। फिर देख लीजिए, पहले हैव, फिर यू, फिर रीड योर बुक, ये हो गया इंटेरोगेटिव। और यहाँ पे पॉइंट करने नोट करने वाली बात जो है वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और बोर्ड एग्जाम में आपने ये सेंटेंस लिख दिया तो बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा आपको। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्न सूचक चिन्ह भी हमें लगाना है। जैसे हैव यू रीड योर बुक, अगर हमें इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो हम पहले हैव लगाएंगे, फिर यू लगाएंगे और यू के साथ हम नॉट लगा देंगे। अब यू के साथ वी हो सकता है, दे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉट को बस इसके साथ हमें चिपका कर लगाना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैज़ नॉट को हम हैज़ नॉट नहीं कहेंगे, हैज़ंट कहेंगे। और यहाँ पे हैव नॉट को हम हैवेंट कहेंगे। और हाँ, क्वेश्चन मार्क आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि उसके बिना इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा, चाहे वो नेगेटिव हो। अब सिंपल सेंटेंस हमने एक और लिया है आपको समझाने के लिए। ही हैज़ स्टोलन योर वॉच, उसने उसकी घड़ी चुरा ली है, या वो जो है उसकी घड़ी चुरा चुका है। ही हैज़ स्टोलन योर वॉच, उसने तुम्हारी घड़ी चुरा ली है। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो ही हैज़ नॉट स्टोलन योर वॉच, उसने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है। हमने नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। अब इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया, पहले हैज़ लगाया, फिर ही लगाया और फिर हमने लगा दी स्टोल की थर्ड फॉर्म यानी स्टोलन। हैज़ ही स्टोलन, अब देखिए थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, ही और शी के पास लगेगी। हैज़ ही स्टोलन योर वॉच। अब अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो ही और स्टोलन के बीच में नॉट आ जाएगा। हैज़ ही स्टोलन द वॉच, क्या उसने घड़ी नहीं चुराई है? अब ये सवाल बन गया और यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हैज़ ही नॉट स्टोलन द वॉच। तो यहाँ पर क्या उसने घड़ी नहीं चुराई है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर वाक्य के बीच में आए तो हम हैज़ और हैव पहले नहीं लगाएंगे, उसकी अंग्रेज़ी हम पहले लगाएंगे। जैसे कब का मतलब व्हेन, कहाँ माने वेयर, क्यों माने वाई। तो हमने देखे यहाँ पे बनाया है सेंटेंस, वेयर हैज़ ही स्लेप्ट। तो पहले वेयर माने कहाँ की हमने अंग्रेज़ी लगाई, फिर हमने हैज़ लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया और फिर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। वेयर हैज़ ही स्लेप्ट, वो कहाँ सोया है। वाई हैव द स्टूडेंट नॉट प्लेड टूडे, अब जो ये वाई है, क्यों, छात्र आज क्यों नहीं खेले हैं, तो ये क्यों की अंग्रेज़ी सबसे पहले आ गई। वाई हैव द स्टूडेंट नॉट प्लेड टूडे। अब हम क्या करेंगे, हैव पहले नहीं लाएंगे बल्कि क्यों की अंग्रेज़ी पहले लाएंगे। आई हैव सीन योर शूज़, मैंने तुम्हारे जूते देख लिए हैं। दे हैव आंसर्ड, ये कुछ सेंटेंसेस थे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूअस सीखना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा हमारी अगली क्लास का। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी अंग्रेज़ी लिखना और बोलना आसानी से सीखना चाहते हैं तो अगली क्लास जो है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसके कंटिन्यूअस बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब and share, and thank you for watching us.